प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर। मेरा नाम है महेश शर्मा और अपन पढ़ रहे चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण। और इसमें आज पढ़ने वाले उदासीन बिंदु न्यूट्रल पॉइंट। ये टॉपिक वैसे बुक में पहले दे रखा है, मैं इसको बाद में करवा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि इसको इससे पहले अपने को भू चुंबकत्व पढ़ना था जो अपन ने पढ़ लिया, और ये इसी से भू चुंबकत्व से ही रिलेटेड है आपका उदासीन बिंदु। तो होता क्या है, तो क्या होता है जैसे हम छड़ चुंबकीय क्षेत्र का खींचते हैं तो उससे कुछ दूर पर कहीं पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाता है। मतलब उस बिंदु पर अगर अपन चुंबकीय सुई को लेके जाए तो वह अविक्षेप की अवस्था में रहती है, पर वो डिफ्लेक्ट नहीं होती है। क्यों नहीं हो रही? तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उस बिंदु पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और जो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दोनों की दिशा विपरीत हो जाती है। तो यही है। तो पहले अपन लिखते हैं परिभाषा और आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आता जाएगा। तो स्टार्ट करें। हेडिंग डाल लीजिए उदासीन बिंदु न्यूट्रल पॉइंट। तो इसके बारे में लिखिए चुंबक से कुछ दूर स्थित वह बिंदु। चुंबक कौन सी? अपनी छड़ चुंबक बाहर वाली जो बार मैग्नेट है, दंड चुंबक है। लिखिए चुंबक से कुछ दूर स्थित वे बिंदु, चुंबक से कुछ दूर स्थित वे बिंदु जहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के बराबर व विपरीत हो जाता है। उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। और ये क्या कहलाते हैं? ये क्या कहलाता है? उदासीन बिंदु। और ये क्या कहलाता है आपका? बोलेंगे, यहाँ लिख देंगे उदासीन बिंदु कहलाते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं अपन? उदासीन बिंदु। यहाँ लिख रहा हूं मैं, उदासीन बिंदु कहलाते हैं। मतलब जहां पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक लेना है। बी का जो बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो लेना है। मतलब बी एच बराबर क्या हो जाएगा? उदासीन बिंदु पर आप बोल सकते हैं, अर्थात उदासीन बिंदुओं पर आप बोल सकते हो कि जो B बराबर है बी एच। ये B किसका है? ये चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। ये बी एच किसका है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है। जहां पर B बराबर बी एच हो जाएगा और विपरीत हो जाएगा उसे हम बोलते हैं उदासीन बिंदु। जहां पे B क्या है? जो आपकी चुंबक है उसका चुंबकीय क्षेत्र है, और बी एच है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ये हुई इसकी परिभाषा। पूरा लेक्चर थ्योरेटिकल है, आपको भी पता है, तो आपको इसमें लिखना ही पड़ेगा। चलिए, अब इसमें अलग अलग केसेज है कि जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर रखा हो तो उदासीन बिंदु कहाँ मिलेगा, या जब चुंबक का दक्षिण ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर रखा हुआ तो उदासीन बिंदु कहाँ मिलेगा, या चुंबक खड़ा कर दे, ऊर्ध्वाधर रख दे तो उदासीन बिंदु कितने मिलेंगे और कहाँ मिलेगा। तो आगे अपन 1 बाय 1 इसके केसेज डिस्कस करते। एक बार आप यहाँ तक ये परिभाषा पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े। तो इसको तो यहाँ से हटा देते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप है कि जब चुंबक मतलब एक मिनट, उदासीन बिंदु जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर रखा हो। चलो इसका कर देंगे। तो नेक्स्ट अपन लिखते हैं उदासीन। नेक्स्ट लिखिए इसमें केस फर्स्ट, उदासीन बिंदु जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर रखा हो। हेडिंग क्या अपनी? इसमें अपन पहला डिस्कस करते हैं केस फर्स्ट, यानी इसको तो नंबर 1 बात करते हैं कि उदासीन बिंदु
जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर रखा हो, भौगोलिक उत्तर की ओर रखा हो, उस टाइम में उदासीन बिंदु कितने मिलेंगे और कहाँ पर मिलेंगे। मतलब ऐसा कुछ हो रहा है कि मान लेते हैं, इधर देखो, इधर में डायग्राम बनाऊंगा चुंबक वाला। मान लेते हैं अपना इधर कि ये अपना अपन डायरेक्शन मान लेते हैं कि ये अपना मान लेते हैं नॉर्थ है, ये मान लेते हैं साउथ है, ये मान लेते हैं ईस्ट है, और ये मान लेते हैं वेस्ट है। क्लियर? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। और अपने क्या कि अपने पास जो चुंबक है, अपने पास जो चुंबक मान लेते हैं, ये अपने पास चुंबक है, और कौन चुंबक है? क्षण चुंबक है। इसका ये मानते हैं नॉर्थ पोल, ये मान लेते हैं साउथ पोल। क्लियर यहाँ तक? ये देखो मैंने क्या किया है, इस चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव, इस चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है वो कहाँ रखा है? भौगोलिक उत्तर की ओर रखा है। क्लियर? देखो ऊपर नॉर्थ बनाया है, इसका नॉर्थ ऊपर रखा है, नॉर्थ के मतलब भौगोलिक उत्तर, ये भौगोलिक उत्तर की ओर इसका उत्तरी ध्रुव रखा है। और आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सदैव भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर होती है। ये फिक्स है, आपको याद रखना पड़ेगा कि जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर होती है। ये बात आपको याद रखनी है। तो देखो पहले अपन क्या करते हैं, इस क्षण चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं, इस क्षण चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं। तो आपको बताए क्षण चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक से बाहर होती है नॉर्थ से साउथ, और अंदर होती है साउथ से नॉर्थ। तो अपन इसकी बनाते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो मान लो अपने क्षण चुंबक की, मान लो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींची कुछ ऐसी आ रही है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, यहाँ खींची मान लो नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, चुंबक के बाहर में, ठीक है, नॉर्थ से साउथ। और मान लो एक दो लाइन की और खींची, मान लो यहाँ से नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, फिर मैंने लाइन खींची तो कुछ लाइन ऐसे आके मान लो ऐसे चली गई, मैंने यहाँ से लाइन खींची, कुछ लाइन ऐसे आके ऐसे चली गई ऐसे, ठीक है, समझ आ रहा है? मतलब इसकी दिशा कैसे होगी, इसकी यहाँ ऐसे, यहाँ नहीं, यहाँ उल्टा बना दिया, हाँ ठीक है, सही है, नॉर्थ से साउथ, बाहर नॉर्थ से साउथ, यहाँ कैसे होगी दिशा, इसे ऐसे ऐसे, नॉर्थ से बाहर और साउथ के, यहाँ उल्टा कर देगा, साउथ के अंदर, साउथ के अंदर, साउथ के अंदर, साउथ के अंदर, ठीक है यहाँ पे। और ये ऐसा, ठीक है, यहाँ से इसको लाइन ड्रॉ करना चाहे तो यहाँ से और लाइन खींचना चाहे तो यहाँ ऐसे चली जाएगी लाइन, और लाइन खींचे तो मान लो यहाँ से लाइन कुछ ऐसे जा रही होगी, और लाइन से तो मान लो यहाँ से लाइन कुछ ऐसे जा रही होगी। क्लियर? नॉर्थ से बाहर करना है, नॉर्थ क्या करना है? बाहर, और साउथ में क्या करना है? अंदर, साउथ में अपने को करना है अंदर। मान लो यहाँ से लाइन आपने खींची होगी ऐसे, कहीं ऐसे जाके, मतलब ऐसे कहीं कैसे ऐसे जाके कहीं आ रही होगी, ठीक है, साउथ के अंदर। ये मैंने खींची अभी, इस चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचे, समझ आ रहा है? अब यहाँ से देखिए जो इधर होगा पृथ्वी का चुंबक, मान लो ये है डायग्राम, थोड़ा सा मैंने बड़ा बना दिया। अब ये जो बना रहा हूँ, ये मैंने बनाया इसका केवल चुंबक का, ये किसका बनाया? ये मैंने बनाई चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींची है। अब मान लो जो अब पृथ्वी का जो चुंबक क्षेत्र का होगा भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की, तो बनाते हैं अपन ऐसा, ऐसे मान लो ये है, जो ये लाइन बता रही है, ये लाइन है, ये लाइन, ये किसको बता रही है? ये लाइन है चुंबक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखा है, ये लाइन है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखा, ऐसे ऊपर ऐसे, कैसे मैंने ऐसे ऐसे क्यों बनाई? ये साउथ है, ये नॉर्थ है, और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सदैव भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर। अगर यहाँ भी बनाने की कोशिश करें, अगर यहाँ भी बनाने की कोशिश करें, यहाँ से लाइन कुछ ऐसे जा रही होगी, ठीक है, ऐसे। क्लियर है? यहाँ से मैंने हटा देता हूँ, उसको रखा हुआ, आपने लिख लिया होगा पहले। ये लाइन किसकी है? ये लाइन किसकी है? ये लाइन से चुंबक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की, ये लाइन किसकी है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की ऊपर। तो ध्यान से देखें, तो देखिए यहाँ पर ये इसकी क्या होगी? ये इसकी एक्स है, ये इसकी क्या है? ये इसकी एक्स है, और ये इसकी क्या है? ये इसकी निरक्ष है, किसकी? चुंबक की निरक्ष है, चुंबक की निरक्ष है, चुंबक की निरक्ष। देखिए एक्स पर
पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी ऊपर है और चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र भी ऊपर है। यहाँ एक्स की बात करें दोनों की दिशा एक ही है। नीचे देख लो, चाहे एक्स से कहाँ जा रहा है, ऊपर, पृथ्वी कहाँ जा रहा है, ऊपर, पृथ्वी कहाँ जा रहा है, ऊपर। इसमें ऐसी लाइन एक बराबर और खींचना दिखाया, आपको नहीं दिखा यहाँ पे, एक लाइन ऐसी यहाँ पे अपन खींच सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो देखिए एक्स पर दोनों की, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ऊपर जा रहा है और चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र भी देखो, यहाँ एक्स को ध्यान से देखिए, एक्स, ये इसकी एक्स है, ये इसकी क्या है, एक्स, ये इसकी एक्स है, ये इसकी निरक्ष है, क्लियर। ये इसकी क्या है, निरक्ष है, ये इसकी क्या है, एक्स। एक्स पर दोनों एक ही दिशा में देख लो, यहाँ भी ऊपर और पृथ्वी का ऊपर है, यहाँ भी ऊपर और पृथ्वी का ऊपर है। अब निरक्ष क्या हो, निरक्ष से चुंबक का चुंबक क्षेत्र कहाँ जा रहा है, नीचे, कहाँ जा रहा है, नीचे, देखो कहाँ जा रहा है, नीचे, देखो कहाँ जा रहा है, नीचे, कहाँ जा रहा है, नीचे, दोनों चुंबक के दोनों। और पृथ्वी कहाँ जा रहा है, ऊपर, ये भी कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो यहाँ पे देखिए मतलब निरक्ष पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र बराबर और विपरीत हो रहा है। तो यहाँ पे मिलेंगे दो न्यूट्रल पॉइंट, मान लो एक न्यूट्रल पॉइंट ये N1 इसको बोल देते हैं और दूसरे को बोल देते हैं N2, यानी न्यूट्रल पॉइंट फर्स्ट और न्यूट्रल पॉइंट सेकंड। बोलो क्लियर है। एक बार आप पॉज करके डायग्राम बना ली, बस अब आपने जो डायग्राम बना लिया उसी को ड्रॉ, उसी को शब्दों में लिख देना है। चलो क्लियर है, डायग्राम समझ आ गया होगा, दिखाई दे रहा डायग्राम, ओके। N1 N2 जितनी तीन लाइन इधर बने, तीन लाइन आप इधर और बनाना। ऐसा लाइन, ये किसकी लाइन है, ये लाइन है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की। ये क्या है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। और ये किसकी लाइन से, ये लाइन से चुंबक का चुंबकीय दिख रहा है, तो चुंबक से, ये चुंबक है तो चुंबक के चुंबकीय, ये लाइन समझ आ गई। ये तीनों बनाई मैंने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, बस यही है। अब एक बार इसको पॉज करके बना लिए, फिर इसके बाद लिखते हैं थ्योरी, ठीक है। जो बात की है उसी को शब्दों में लिख देना है और करना कुछ नहीं है। समझ आ गया। चुंबकीय क्षेत्र खींचना आती है चुंबक की, बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ। और पृथ्वी का होता है सदैव भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर। ये आपने साइड में ये डायग्राम जरूर बनाना दिशा के लिए, मुझे समझ में नहीं आएगा फिर तो। चलो बन गया डायग्राम, पॉज करके इसको रब कर दें, यहाँ से हटा दें, ओके। अब लिखा इसकी थ्योरी, तो लिखिए इसको मैं यहाँ से ला रहा हूँ थ्योरी लिखने के लिए, क्लियर। डायग्राम उठा रहा हूँ, न्यूट्रल मंत्र मिल रहे हैं। देखो जब यहाँ, अब एक बात यहीं से क्लियर कर लो कि जब जो चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर रखा होता है, तो देखो इसके निरक्ष पर, देखो कहाँ मिल रहे दोनों बिंदु, इसके निरक्ष पर दो उदासीन बिंदु N1 और N2 प्राप्त होते हैं। तो लिखा है इसकी थ्योरी, क्लियर। अगर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा तो लिखते हैं इसकी थ्योरी, देखिए लिखिए। सबसे लिखोगे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, लिखिए इसके अंदर थ्योरी, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सदैव, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सदैव भौगोलिक दक्षिण से, सदैव भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर होता है। भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर होता है। ये तो फिक्स है, ये मैंने पहले भू चुंबकताओं में पढ़ रखा है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सदैव भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर होता है। अब लिखिए आगे, देखिए अब आगे ये पहला नोट, दूसरा लिखिए। जब चुंबक का, बस डायग्राम आपको समझ आ गया, इसी में लिखाऊंगा भी, आपको भी समझ में आ जाएगा अपने आप। जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव, जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर रखा हो, भौगोलिक उत्तर की ओर रखकर, भौगोलिक उत्तर की ओर रखकर इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचे, इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचे तो चुंबकीय एक्स पर, खींचे तो चुंबकीय एक्स पर, खींचे तो क्या है, देखिए खींचे तो चुंबकीय एक्स पर, ये चुंबकीय एक्स, खींचे तो चुंबकीय एक्स पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र वह, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र वह
पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र वह पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बराबर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र समान दिशा में होते हैं, समान दिशा में होते हैं, समान दिशा में होते हैं। जबकि चुंबकीय निरक्ष पर, जबकि चुंबकीय निरक्ष पर, जबकि चुंबकीय क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों समान दिशा में, भाई ये भी ऊपर जा रहा है, ये मैंने दो 3 लाइन हटना, यहाँ से 3 लाइन हटा दी अभी डायग्राम बनाई थी ना, पृथ्वी का भी ऊपर की ओर है और एक्स पर चुंबक का भी ऊपर। देखो यहाँ देख लो, यहाँ देखो, ये इसकी एक्स है, ये इसकी एक्स है, ये इसकी निरक्ष है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, निरक्ष से दोनों बराबर हो रहा है और विपरीत हो रहा है। जबकि चुंबकीय निरक्ष पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र वह चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, वह चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र बराबर व विपरीत दिशा में, बराबर व विपरीत दिशा में है, दिशा में। अतः यहाँ अतः क्या हो गया, अतः चुंबकीय निरक्ष पर, अतः चुंबकीय निरक्ष पर चुंबक के दोनों ओर दो उदासीन बिंदु N1 और N2 प्राप्त होते हैं। अतः चुंबक के दोनों ओर, चुंबक के निरक्ष पर, चुंबक के निरक्ष पर, चुंबक के दोनों ओर, चुंबक के निरक्ष पर भी है और चुंबक के दोनों ओर, इधर भी और इधर भी, चुंबक के निरक्ष पर चुंबक के दोनों ओर दो उदासीन बिंदु, दो उदासीन बिंदु N1 व N2, न्यूट्रल पॉइंट फर्स्ट, न्यूट्रल पॉइंट सेकंड, N1 व N2 प्राप्त होते हैं, N1 N2 प्राप्त होते हैं। बस यही था आपका इसमें, बस आसान कुछ नहीं, केवल ये कंसेप्ट आपका किसके ऊपर है, चुंबक की चुंबक क्षेत्र रेखाओं के ऊपर और पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र के ऊपर था। अब आपको याद है कि जो पृथ्वी का चुंबक क्षेत्र वो हमेशा भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर होता है, ठीक सर। और यहाँ पे इसकी खींच के देख ली, निरक्ष पर दोनों बराबर और विपरीत, तो यहाँ होगी चुंबक क्षेत्र 0, निरक्ष पर, कहाँ पे, निरक्ष पर न्यूट्रल पॉइंट दो मिलेंगे, N1 और N2, N मतलब न्यूट्रल पॉइंट फर्स्ट, ये N2 मतलब न्यूट्रल पॉइंट सेकंड, और यहाँ पर दोनों समान से जुड़ रहे हैं, तो यहाँ जुड़ने के चांसेस नहीं है, चांसेस यहाँ पे, तो यहाँ मिलते हैं। मतलब जब भी चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी की ओर होगा तो आपको उदासीन बिंदु 2 मिलेंगे और वो दोनों की जो पोजीशन होगी, स्थिति होगी, वो इसकी चुंबक की निरक्ष पर होती है। आप इसको पहुंच करके इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे में पढ़ते हैं, उल्टा कर देते हैं। जब इसका साउथ भौगोलिक उत्तर की ओर हो तो क्या होगा, क्लियर। चलिए इसको मैं रब कर रहा हूं, ओके ओके। नंबर 2 लिखिए, जब उदासीन बिंदु, जब चुंबक का दक्षिण ध्रुव, जब चुंबक का दक्षिण ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर रखा हो, नंबर 2 पे लिखिए क्या, सेकंड, उदासीन बिंदु जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव, जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर हो, मतलब उत्तरी की ओर अपन क्या करते, चुंबक का दक्षिण रख दे तो क्या होगा, तो उल्टा हो जाएगा। और क्या होगा, बस खींचनी क्या है, रेखाएं तो खींचनी है, किसकी, चुंबक की, और पक्ष का तो फिक्स है, उसको आप कर नहीं सकते, वो तो क्या होगा, भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर। तो पहले अपन क्या करते हैं, इस डायग्राम के बराबर में पहले डायग्राम बनाओ, ये वाला डायरेक्शन में दिशा के लिए, कि मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, खींचते रेखा है। तो मान लेते हैं कि मान लो अपने पास ये अपनी छड़ चुंबक है, मान लेते हैं ये अपने पास अपनी छड़ चुंबक है, छोटी छोटी बनाते हैं, क्या चुंबक बना लिया अपन ने। और इस बार किया क्या, इस बार इसका साउथ कर दिया, ऊपर मतलब नहीं, ऊपर नहीं ऐसे बना रहे हैं, ऊपर बनाया ऐसा थोड़ी है। मीन्स इसका जो दक्षिण ध्रुव है
वो उत्तर की ओर कर दिया, दक्षिण को कहाँ कर दिया, उत्तर की ओर कर दिया। अब खींचनी क्या है, चुंबक क्षेत्र का खींचनी। तो आपको पता है चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र हमेशा चुंबक के बाहर का होता है उत्तर से दक्षिण और अंदर दक्षिण से उत्तर होता है। तो खींचते इसकी चुंबक क्षेत्र देखो खींचे, अगर हम इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखा खींचने की कोशिश करें तो कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा कि मान लो ये इसका नॉर्थ से साउथ, ऐसा होता है नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ खींचना आते ना भाई। चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, आपको याद है बाहर चुंबक के बाहर का होती है नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ, बंद लूप बनाती है, आपने पढ़ रखी है। धन चुंबकीय क्षेत्र रेखा आपने पढ़ रखी है, बोर्ड ने टॉपिक हटा दिया लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको, और मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है। तो फिर इसकी कैसे जो कहते हैं, जैसे मान लो ये ऐसे, ये ऐसे, मान लो ऐसे यहाँ नीचे और यहाँ ऐसे मान लो नीचे। बोलो क्लियर है, समझ आया, समझ आया कि नहीं आया। नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, तीन बनाइए, चार नहीं बनाइए, ठीक है, मतलब 3 4, हाँ तो 4 बना दी, ठीक है। आगे समझ में, अरे भाई इसकी नॉर्थ से साउथ, इसकी नॉर्थ से साउथ, ये किसकी बना दी मैंने, चुंबक। ये इसकी क्या है, ये इसकी एक्स है, ये इसकी स्क्वायर एक्स है, और इसकी क्या बनती है, निरक्ष। ये तो पता होगा, ये तो पता ना, ये इसकी एक्स होती है और इसके क्या बनेंगे, निरक्ष बोलते हैं। अब थोड़ा डायग्राम बनाते हैं इसको, ये दिशा बना ली अगर आपने। अब देखिए, अब मैं बना रहा हूँ किसका, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। देखिए वो क्या होता है हमेशा, वो हमेशा होगा भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर, भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर, भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर। ला रहा हूँ ऊपर से नहीं है ना, ला रहा हूँ मैं ऊपर से, उत्तर से ना बनाने के लिए हाथ ऐसे चलाने जोर आता है, ऐसे ला रहा हूँ उसमें, ठीक है। तो ये मान लिया बना रखा है, देखो ये क्या आपका साउथ, ये नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट। तो देखो ये किसका क्षेत्र है, ये है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। किसका है, ये है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। दिख गया आपको, दिख गया ना, देखो तो ये किसका है, ये है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। ये जो लाइन है, ये दो लाइन, और साउथ एक और दिखा दो, क्या फर्क पड़ता है, तीसरी दिखा दो, ये लो आपकी मर्जी, तीसरी और दिखा दो, दिखा दो क्लियर। थोड़ा सा दूर मान लो, थोड़ा गैप सही कर देना यहाँ पे, ये लाइन, हाँ ठीक है, ये लाइन का गैप सही कर लेना क्लियर यहाँ तक। अब ध्यान से देखें तो इसकी निरक्ष पर, इसकी निरक्ष पर चुंबक का चुंबक क्षेत्र कहाँ है, ऊपर की ओर, और पृथ्वी की कहाँ है, ऊपर। यहाँ बोर्ड के साथ बता रहा हूँ मैं, ऊपर की ओर। वैसे तो ये साउथ से नॉर्थ है, ये साउथ से, ये तीनों लाइन ये किसकी है, पृथ्वी की। और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सदैव कहाँ होता है, हमेशा हमेशा भौगोलिक दक्षिण, दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। जब इसकी खेती तो यहाँ देखिए, इसकी यहाँ अंदर या अंदर या अंदर या अंदर, इसके यहाँ से बाहर बाहर बाहर, नॉर्थ से बाहर, साउथ के अंदर। तो ध्यान से देखें तो एक्स पर, कहाँ, एक्स पर, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख, एक्स पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र नीचे मतलब ऐसे है, और इसका क्या है, ऊपर। तो इस बार जो न्यूट्रल पॉइंट उदासीन बिंदु मिलने के जो चांसेस है वो क्या है, एक्स पर। वो एक्स पर यहाँ भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है। इस बार जो आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा वो कहीं यहाँ मिलने वाला है। इसको हम दिखा दें, इसको हम थोड़ा सा डॉट कर देते हैं, सही है। इसकी एक्स है, ये इसकी क्या है, एक्स है। समझ गया आपको, मैंने एक लाइन कम कर दी इसकी, है ना। तो मान लो कि यहाँ N1 और यहाँ मान लो कहीं आपका N2 मिलेगा आपको, N1 और N2। यानी इस बार आपका जो उदासीन बिंदु आपको मिलने वाला है वो मिलेगा कहाँ पर, एक्स पर मिल रहा है। चुंबक के दोनों ओर एक्स पर मिलेंगे दो उदासीन बिंदु N1 और N2 प्राप्त होंगे। क्लियर। तो बस ये थोड़ी डायग्राम आसान समझ आपको आ गया हो। ये जो लाइन खींची अंदर वाली वो चुंबक की लाइन है, और जो बाहर 3 लाइन ड्रॉ की है वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की है। और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमेशा कहाँ होता है, भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर होता है। तो आप डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए पॉज करके, फिर इसकी अपनी थ्योरी लिख देते जो आपने समझा उसी को शब्दों में आपके लिख दीजिए। बस थ्योरी को रटनी थोड़ी है, डायग्राम दिमाग में बैठाइए और उसी थ्योरी राइट कर लीजिए। चले हटा दे इसको यहाँ से, पॉज कर लिया, ठीक है। चलिए लिखते हैं इसकी थ्योरी। चलो इसको मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, चलिए देखिए
है ना दोस्तों। तो लिखिए वही लाइन इसके अंदर लिखिए, लिखोगे क्या कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सदैव कहाँ होता है, सदैव भौगोलिक दक्षिण की ओर होता है, सदैव भौगोलिक दक्षिण की ओर होता है। क्लियर। अब दूसरा लिखोगे कि जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव, जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक ज्योग्राफी जो रियल में आपका रियल में जो आपका वास्तव में नॉर्थ है, यदि जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर, भौगोलिक उत्तर की ओर रखकर, भौगोलिक उत्तर की ओर रखकर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचे तो दो निरक्त दोनों क्या है, सेम है। इधर ना खाती, इधर से देख लो, नेक्स्ट दोनों क्या है, सेम है। खींचे तो चुंबकीय निरक्ष पर, तो चुंबकीय का निरक्ष है तो पता है ना, चुंबकीय निरक्ष और चुंबकीय एक्स, तो चुंबकीय निरक्ष पर, चुंबकीय निरक्ष पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र वह चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, वह चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, वैसे देखो पृथ्वी का चुंबकीय वो क्षैतिज गठन है, क्या है क्षैतिज गठन है। मैंने उसको लिखा है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बोला है यहाँ पे, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज गठन नहीं बोल के सीधा क्या बोला है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र वह चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, समान दिशा में होता है। भाई देखो चुंबकीय निरक्ष तो क्या है, खींचे तो चुंबकीय निरक्ष पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र वह चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र समान दिशा में है, समान दिशा में है। जबकि यहाँ पे क्या, जबकि चुंबकीय एक्स पर, ये इसकी है, जबकि चुंबकीय एक्स पर, जबकि चुंबकीय एक्स पर, जबकि चुंबकीय एक्स पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र वह चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, वह चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र परस्पर बराबर हुए, परस्पर बराबर, देखो बराबरी मानना है। और देखो ये कहां जा रहा है, यहाँ पे नीचे, और पृथ्वी कहां जा रहा है, ऊपर। बॉल के साथ उधारो ऊपर, मतलब ये चुंबक का नीचे और इसका ऊपर, यहां देख लो चुंबक का नीचे और पृथ्वी का ऊपर, क्षेत्र परस्पर बराबर वह चुंबक का दो चुंबकीय एक्स पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र वह चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र परस्पर बराबर वह विपरीत होने के कारण, विपरीत होने के कारण चुंबकीय एक्स पर, चुंबकीय एक्स पर चुंबक के दोनों ओर, चुंबकीय एक्स पर चुंबक के दोनों ओर दो उदासीन बिंदु, दोनों ओर दो उदासीन बिंदु n1 व n2 प्राप्त होते हैं। n फॉर न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल मतलब उदासीन। देखो यहाँ चुंबक के एक्स का मतलब, देखो जब आप उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर रखोगे तो चुंबक के निरक्ष पर दो उदासीन बिंदु मिलते हैं, और जब चुंबक का दक्षिण ध्रुव उत्तर की ओर रखोगे, भौगोलिक उत्तर की ओर, तो आपको चुंबक के एक्स पर दो उदासीन बिंदु n1 और n2 मिलेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। ये आपका दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए क्लियर, आगे तीसरा पॉइंट पढ़े। अब देखिए जब चुंबक को ऊर्ध्वाधर रखे, क्या करते हैं, चुंबक को ऊर्ध्वाधर रख दे अपन, यहाँ पे बना, देखो ये क्या आपका ऊपर कौन सा है, ऊपर नॉर्थ है और नीचे क्या है, साउथ, दक्षिण और उत्तर। उसमें पहले वाले में देना नॉर्थ और साउथ, क्योंकि वैसे हम डायरेक्शन में बना रखे थे नॉर्थ और साउथ, वैसे डाउट आपको होनी चाहिए। और यहाँ भी साउथ और लिख लो, आपको और क्लियर हो जाएगा। ऊपर नॉर्थ माना, जैसे साउथ माना। चलो आगे रखे, आगे इसको हो गया वाला फॉर के नॉट
हटा दे इसको। चलिए तीसरा पॉइंट, चुंबक को ऊर्ध्वाधर रखने पर। अब देखो ऐसे नहीं, अब चुंबक को क्या कर दिया, पहले चुंबक को ऐसे रख रहे थे, ऐसे और ये उत्तर की ओर, अब चुंबकों से खड़ा कर दिया ऐसे ऊर्ध्वाधर रखने पर, समझ गए? ऐसे वर्टिकल ऊर्ध्वाधर, तो सीधा खड़ा रखने पर क्या होगा, अब सीधा खड़ा रखने में दो कंडीशन बन सकती है कि जब इसका चुंबक का उत्तरी ध्रुव नीचे की ओर हो, या हो सकता चुंबक का दक्षिण ध्रुव नीचे की ओर हो, या तो नॉर्थ नीचे हो या फिर साउथ नीचे। ऊर्ध्वाधर में दो केसेस अपने पास है कि एक बार या तो नॉर्थ नीचे हो सकता है या दूसरा साउथ नीचे हो सकता है। तो इन दोनों केसेस के बारे में अलग अलग पढ़ लेते हैं। तो लिखिए, है डालिए जब चुंबक को ऊर्ध्वाधर रखने पर उदासीन बिंदु की स्थिति, इसको मैं रब कर रहा हूं। लिखिए तीसरा पॉइंट, चुंबक को ऊर्ध्वाधर रखने पर, चुंबक को ऊर्ध्वाधर रखने में इसको वर्टिकली प्लेस कर दे, वर्टिकल पोजीशन इसको रख दे तो क्या होगा। तो तीसरा अपना पास है कौन सा, चुंबक को ऊर्ध्वाधर रखने पर, चुंबक को ऊर्ध्वाधर रखने पर। अब ऊर्ध्वाधर रखने में दो केस हो सकते हैं। पहला, जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव नीचे को, जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव नीचे की ओर, इसमें दो केस बन सकते हैं। पहला, जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव, जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव नीचे की ओर हो, जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव नीचे की ओर, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है कि मान आपकी ये चुंबक है या ठीक है चुंबक, और इस बार मैंने क्या लिया है, उत्तरी ध्रुव को नीचे लिया है। अब ये दूसरा दिखाऊंगा नहीं यहाँ पे, जैसे सीधी खड़ी है ऐसे सीधी, तो धरती पे कौन टिका, कौन टिका यहाँ पे, नॉर्थ टिका, नॉर्थ टच हो गया, साउथ ऊपर है तो यहाँ नॉर्थ दिखाइए। अब आपको पता है नॉर्थ से जो चुंबक क्या होती है, निकलती बाहर निकलती है, कुछ ऐसा, मतलब कुछ ऐसा मान लो से बाहर निकल रही है, ऐसे बाहर निकल रही है। नॉर्थ से चुंबक से कहाँ होती है, बाहर की ओर, बोलो कहाँ होती है, बाहर की ओर, बोलो कहाँ होती है, बाहर की ओर, ये ऐसा होगा बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर, ठीक है, बाहर की ओर, नॉर्थ से बाहर, चुंबक से नॉर्थ से कहाँ होता है, बाहर, भाई बाहर होता है नॉर्थ से, तो नॉर्थ से चुंबक से होगा बाहर, क्लियर। और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सदैव कहाँ होगा, और वही इधर अपना क्या है, इधर भौगोलिक दिशा डायग्राम के ऊपर वही मान लो नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट, ठीक है। नीचे नॉर्थ जो टीका है उसी की मैंने चुंबकीय क्षेत्र रेखा खींचे, नॉर्थ से चुंबक के क्षेत्र बाहर होता है तो पता है ना, साउथ के अंदर होता है, नॉर्थ से बाहर होता है, मैंने वही किया है, नॉर्थ से बाहर। देखो एरो को देखो ध्यान से, एरो को ध्यान से देखिए, एरो को ध्यान से देखो, समझ आ रहा हो, एरो मैंने कहाँ का रखा है, बाद में बहुत सारे खींच दिया उसको, एरो लेकिन बाहर के, एरो के देखिए है बाहर के। अब बनाते अपन पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सदैव कहाँ होता है, भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर, भौगोलिक दक्षिण से, तो ये साउथ, यहाँ क्या रियल में साउथ और यहाँ क्या रियल का नॉर्थ, भौगोलिक दक्षिण। तो शाम बना दिया, जो भैया बना दिया, ये दिशा दिखा दिया अपन यहाँ पे। तो यहाँ अपन कहते हैं ये किसका बन जाएगा, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय, एक लाइन और खींच देना, आपको चाहे दिखाई दे रही नहीं दे रही, एक लाइन इसके बराबर में, ऐसे देखो यहाँ तीन, इधर तीन खींच देना, तो ये कहाँ जाएगा ऊपर, ये किसका है, ये तो पृथ्वी का है, ये किसका है, पृथ्वी का है, ठीक है, यहाँ ऊपर, यहाँ ऊपर, यहाँ ऊपर, ठीक है, ऊपर रहेगा, ऊपर ऊपर, ठीक है, साउथ और नॉर्थ। तो ध्यान से देखें तो उदासीन बिंदु कहाँ मिल रहा है, ये साउथ है, तो देखो यहाँ देखिए साउथ की ओर, साउथ नॉर्थ की ओर, तो नॉर्थ पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में हो रहा है, लेकिन यहाँ से देखें, या इसकी लाइन कहाँ जा रही है, नीचे, जो कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे, इसकी कहाँ जा रही है, बोलो जा रही है, ऊपर जा रही है। तो यानी यहाँ पर आपको एक न्यूट्रल पॉइंट एन प्राप्त होगा, यानी इसको एन ही बोलेंगे, एन यानी न्यूट्रल पॉइंट। यानी जब अपन चुंबक को ऊर्ध्वाधर रखकर चुंबक के क्षेत्र खींचे तो अपने को एक ही उदासीन बिंदु प्राप्त होता है। ऊर्ध्वाधर रखने की, ऊर्ध्वाधर के केस में सिर्फ और सिर्फ, केवल और केवल, ओनली एंड ओनली वन, एक ही उदासीन बिंदु प्राप्त होगा, जिसकी जो 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 किधर होगा, जो जिसकी स्थिति जो भौगोलिक दक्षिण की ओर होगी। भौगोलिक देखो ये यहाँ मिल रहा है, जो किधर मिल रहा है,
दक्षिण की ओर मिल रहा है। किधर मिल रहा है? दक्षिण की ओर, साउथ की ओर मिल रहा है। बोलो यहाँ नहीं मिल सकता, ये नॉर्थ है। ठीक है, तो लिखिए इसके बारे में। तो लिखिए, लिखवाइए इसके बारे में, डायग्राम बना लो। ये दिशा वाला तो नॉर्थ, ये जो डायग्राम है, ये जो दिशा वाला नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, आप इसके बराबर में आपकी कॉपी में बना लो। फिर लिखते जो अपने बोली वो बात लिख लेते। समझ में आ गया? ऊर्ध्वाधर रखने पर केवल और केवल एक ही उदासीन बिंदु प्राप्त होगा। अब मैं डायग्राम को हटा रहा हूं। ठीक है, ओके। चलिए अब देख लीजिए, क्या लिखोगे? जब चुंबक को ऊर्ध्वाधर, जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव नीचे के, जब चुंबक को ऊर्ध्वाधर रखने पर, जब चुंबक को ऊर्ध्वाधर, कैसे लिखे इसको? जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव नीचे की ओर हो, जब चुंबक को ऊर्ध्वाधर रखकर, जब चुंबक को ऊर्ध्वाधर रखकर और उसका उत्तरी ध्रुव नीचे की ओर हो, कैसे लिखे इसको? थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में अपन इसको सीधा बोल देते हैं अपन। जब चुंबक कौन सी? दंड चुंबक या क्षण चुंबक। जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव नीचे की ओर रखकर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचे तो एक ही उदासीन बिंदु प्राप्त होता है। एक ही उदासीन बिंदु प्राप्त होता है, जिसकी स्थिति किधर होती है? जिसकी स्थिति भौगोलिक, जिसकी स्थिति किधर होगी? जिसकी स्थिति उत्तरी ध्रुव के, जिसकी स्थिति उत्तरी ध्रुव के ठीक दक्षिण की ओर, जिसकी स्थिति उत्तरी ध्रुव के ठीक, देखो कहाँ है? जिसकी स्थिति उत्तरी ध्रुव के ठीक दक्षिण की ओर, ठीक दक्षिण की ओर होती है, ठीक दक्षिण की ओर होती है। बोलो डायग्राम क्लियर? अगर वो डायग्राम याद है, इसको लिखने में कोई आपको जोर नहीं आएगा। कहाँ मिल रहा है? न्यूट्रल, एन में नॉर्थ नहीं आता है ना, ये न्यूट्रल पॉइंट है, उदासीन बिंदु है। यहाँ पे एन का मतलब है न्यूट्रल पॉइंट है, उदासीन बिंदु है। कहाँ मिल रहा है? दक्षिण की ओर मिल रहा है। ये आपका क्या है? ये दक्षिण है। ये आपका क्या है? ये आपका उत्तर है। ठीक है, तो कहाँ मिल रहा है? यहाँ देखो, इसका नीचे और पृथ्वी का ऊपर दोनों हो गए विपरीत, तो जीरो। यहाँ जीरो नहीं हो सकता कि पृथ्वी यहाँ ऊपर है और खुद चुंबक का भी ऊपर ही है। तो ये था। दूसरा कैसे बन सकता है? जब चुंबक का दक्षिण ध्रुव नीचे की ओर होता है। एक बार इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। वैसे तो आपने कर लिया होगा मेरे साथ साथ। चलो इसको हम कर रहे। ओके, इसमें दूसरा, तीसरे में दो केस है कि या तो उत्तर नीचे हो या फिर दक्षिण नीचे हो, तो दोनों में से क्या होगा? तो पहला हमने देख लिया। दूसरा, जब चुंबक का दक्षिण ध्रुव, दूसरा इसमें जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव नीचे की ओर हो, जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव नीचे की ओर हो, मतलब इस बार क्या किया? इस बार साउथ को नीचे कर दिया। इस बार साउथ को तो एक ही बनाएंगे, टिक्का जो धरती पे टिक्का उसे बनाएंगे साउथ। अब वो पता है साउथ में कहाँ होता है? चुंबक से अंदर होता है। साउथ में चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होता है? अंदर। कहाँ होता है? अंदर। इसमें तो अंदर होगा ना, इसमें कहाँ होता है? अंदर। इसमें कहाँ होगा? अंदर। इसमें कहाँ होगा? अंदर। इसमें कहाँ होगा? अंदर। बाहर नहीं, अंदर। साउथ में चुंबकीय क्षेत्र होता है अंदर, नॉर्थ से होता है बाहर, साउथ के अंदर, नॉर्थ से बाहर, साउथ के अंदर, नॉर्थ से बाहर। क्लियर है? अब देखिए, ये किसका हो गया? और पृथ्वी का, तो पृथ्वी का केंद्र आपके हाथ में नहीं है, पृथ्वी का फिक्स है। कहाँ होता है? भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर। तो ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ, ये लाइन है किसकी? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की। पृथ्वी के
चुंबकीय, ये लाइन बराबर है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की, पृथ्वी के, ये लाइन किसकी बना रहा हूं मैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की, किसकी, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की, किसकी है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की। तो ध्यान से देखें, ये क्या होता है हमेशा, ये अगर दिशा की बात करें तो ये अपना क्या होगा, नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। क्लियर यहाँ तक, क्लियर है। तो ध्यान से देखें, ये अपना क्या है, ये तो उत्तर है, ये अपना क्या है, ये अपना दक्षिण है, भौगोलिक दक्षिण से। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सदैव सदैव हमेशा भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर होता है। अब देखिए, यहाँ देखिए, इस बिंदु को देखें तो यहाँ इसका भी क्या है, ऊपर है सर, बोर्ड के साथ देखो ऊपर, इसका भी क्या ऊपर, लेकिन यहाँ देखिए ये कहाँ जा रही है लाइन, नीचे, ये लाइन कहाँ जा रही है, देखो तीनों देख लो, कहाँ जा रही है, नीचे, और ये कहाँ जा रही है, ऊपर। यानी इस बार जो आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा वो कहीं यहाँ मिलेगा, यहाँ आपका होगा उदासीन बिंदु, उदासीन बिंदु। तो यहाँ भी वही बात है, ये जब चुंबक का दक्षिण ध्रुव नीचे की ओर रखकर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचे तो एक ही उदासीन बिंदु प्राप्त होता है जिसकी स्थिति दक्षिण ध्रुव के ठीक उत्तर की ओर होती है। क्या बात क्लियर है, समझ में आ गया। उदासीन बिंदु आसान है, केवल एक बार आप नोट करके डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, आपको समझ में आ गया। चलिए लिखवाए, चलिए देखो, देखिए जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव, जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव नीचे की ओर, दक्षिण ध्रुव नीचे की ओर रखकर, नीचे की ओर रखकर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचे तो एक ही उदासीन बिंदु, एक ही मिलता है ना, ऊर्ध्वाधर वाले केस में उदासीन बिंदु एक ही मिलता है, तो एक ही उदासीन बिंदु प्राप्त होता है, एक ही उदासीन बिंदु प्राप्त होता है जिसकी स्थिति दक्षिण ध्रुव के, ये साउथ पोल है, ये क्या इसका दक्षिण ध्रुव, साउथ पोल है, जिसकी स्थिति दक्षिणी ध्रुव के ठीक उत्तर की ओर, दक्षिण ध्रुव के ठीक उत्तर की ओर होती है। तो पूरा कंसेप्चुअल टॉपिक बिल्कुल आसान टॉपिक, इसमें दो बातें आपको याद रखनी है, ये चुंबक का चुंबक क्षेत्र कैसे होता है और पृथ्वी का चुंबक क्षेत्र भौगोलिक दक्षिण, देखो पृथ्वी का भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर होता है, और चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर और अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। ये दो बातें आपको याद है, तो जो आज अपने पढ़ा है उसमें कोई आपको दिक्कत आ ही नहीं सकती। इसमें दो ही बातों का रोल है, भाई कहाँ कौन सा उल्टा हो रहा है तो वहाँ जीरो हो जाएगा, जहाँ समान दिशा में वहाँ जीरो नहीं होगा, तो जहाँ उल्टा हो रहा है इसी तरह उदासीन बिंदु मिल जाएगा। तो जब रिवीजन या शॉर्ट में इसको याद करें तो देखो, जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर था तो आपको दो उदासीन बिंदु मिल रहे थे, कहाँ पर, और दोनों की स्थिति होती चुंबकीय निरक्ष पर थी, और जब चुंबक का दक्षिण ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर अपने किया था तो वहां पर भी दो उदासीन बिंदु मिल रहे थे, लेकिन दोनों कहाँ मिले, चुंबकीय एक्स पर। और जब ऊर्ध्वाधर रखा तो एक ही मिल रहा है, अगर उत्तर नीचे है तो दक्षिण की ओर मिल रहा है, और दक्षिण नीचे है तो उत्तर की ओर मिल रहा है। ये आपका आज का कंक्लूजन था, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।